और देखिए आज की बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री मोदी बिहार में फूकेंगे चुनावी बिगुल, जमुई में जनसभा को करेंगे संबोधित। एनडीए उम्मीदवार अरुण भारती के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में पार्टी के लिए जान फूंकते हुए नजर आएंगे। जमुई में पीएम मोदी की जनसभा होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार अलग अलग राज्यों के दौरे कर रहे हैं। कल नमो ऐप के जरिए भी यूपी के कई जिलों को साधने की कोशिश की गई और आज बिहार में पहुंचेंगे। जमुई में आज उनकी जनसभा होने जा रही है। तो देखिए, क्योंकि 400 पार का नारा दिया है और इसी 400 पार के नारे को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह अलग राज्यों में दौरे कर रहे हैं। जेपी नड्डा लगातार लगे हैं और उसी तरीके से तमाम पार्टी के दिग्गजों के बात करें तो सभी के इस तरीके से कार्यक्रम निर्धारित है। आज प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो पीएम मोदी आज बिहार में रहने वाले हैं और बिहार में प्रधानमंत्री मोदी चुनावी बिगुल फूकेंगे। अरुण भारती के पक्ष में जनसभा प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। पीएम मोदी आज बिहार में रहेंगे। बिहार में पीएम मोदी की आज बड़ी जनसभा होने जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी जमुई में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त बिहार के जमुई से पीएम मोदी चुनावी शंखनाद करेंगे और लोजपा के जो प्रत्याशी अरुण भारती उनके लिए प्रचार करते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। तो बिहार से ये बहुत ही खास जानकारी, क्योंकि देखिए तमाम राज्यों में लगातार प्रधानमंत्री मोदी के दौरे चल रहे हैं। जमुई से लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की बहनोई अरुण भारती एनडीए के प्रत्याशी हैं। पीएम गठबंधन के उम्मीदवार की जीत को सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। यहां से पीएम के संबोधन का असर न सिर्फ जमुई बल्कि पड़ोसी संसदीय क्षेत्र नवादा, गया, मुंगेर पर भी पड़ेगा। एक साथ 4 लोकसभा क्षेत्रों को साधने की कोशिश होगी। बीते महीने की अगर देखिए बात करें तो पीएम मोदी का यह तीसरी बार बिहार दौरा है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद ये उनका पहला बिहार दौरा। इससे पहले 6 मार्च को पीएम मोदी बेतिया आए थे। या उन्होंने 25 मिनट के भाषण में लालू यादव का नाम लिए बगैर परिवारवाद और जंगल राज पर उनको घेरा था। साथ ही साथ इंडिया पर भी सवाल खड़े किए थे। और इसके अलावा पीएम मोदी ने 2 मार्च को औरंगाबाद, बेगूसराय में भी जनसभा की थी। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे। तो अरुण भारती जिनकी उम्र है 50 साल, ग्रेजुएट हैं और एनडीए के प्रत्याशी हैं, अरुण भारती के पक्ष में आज प्रधानमंत्री मोदी मांगेंगे वोट और साथ ही साथ 4 अन्य लोकसभा सीटों को साधने की भी होगी कोशिश। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पश्चिम बंगाल का दौरा है। आज दोपहर को 3 बजे कूच बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की रैली आज होने वाली। रामलीला मैदान में रैली को संबोधित पीएम मोदी करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल का दौरा प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और यहाँ पर संबोधित भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ से इसकी शुरुआत की, चुनावी प्रचार प्रसार का आगाज किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड पहुंचे, राजस्थान पहुंचे और अब पश्चिम बंगाल पहुंचने का कार्यक्रम है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कूच बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने वाली है। रामलीला मैदान में रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और देखने वाली बात होगी कि कैसे पीएम मोदी राज्य सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। और एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की रैली, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम ममता बनर्जी की भी आज रैली होगी। सीएम ममता बनर्जी कूच बिहार में ही जनसभा करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे सीएम ममता बनर्जी की रैली और कूच बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की भी चुनावी रैली। दोनों जनसभाओं के बीच देखिए दूरी सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर। प्रधानमंत्री मोदी की रैली से पहले ममता ने जनसंपर्क भी किया है और सीएम ममता बनर्जी ने चाय बागान के मजदूरों की समस्याएं सुनी। ममता बनर्जी ने कहा कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लोगों से बातचीत करते हुए सीएम ममता बनर्जी नजर आई। जनसंपर्क अभियान उन्होंने चलाया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज एक बड़ी रैली होने वाली है। एक तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी होंगी और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी जहां पर रैली करने वाले हैं, दोनों की लोकेशन 30 मिनट दूर, यानी कि एक दूसरे से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ी जनसभा करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी। और इसी को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ममता बनर्जी 12 बजे के करीब चुनावी रैली करने वाली है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 3 बजे के करीब वहां पर पहुंचेंगे और फिर एक बड़ी जनसभा करते हुए 3 बजे के करीब नजर आएंगे। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है चीन से। चीन में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि किंगई के मंगेर शहर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई है। तो बड़ी खबर चाइना से, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और इस बीच 5.5 रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता
मापी गई है। आपको बता दें, बड़ी खबर आपको चीन से बता रहे, जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। कल भी ऐसी खबर ताइवान से आई थी, जहां पर ताइपे में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। और इस बीच अब चीन से भूकंप की जानकारी मिल रही है। चीन में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 5.5 रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता फिलहाल बताई जा रही है। हालांकि अभी तक नुकसान कितना हुआ है ये जानकारी नहीं मिली है, लेकिन फिलहाल चाइना से ये बड़ी खबर इस वक्त की 5.5 की तीव्रता का भूकंप चाइना में आया है। रिक्टर स्केल पर 5.5 इसकी तीव्रता मापी गई है। तो ये बड़ी खबर चाइना से। आपको बता दें कि किंगहाई के मंगिया शहर में भूकंप के झटके चाइना में महसूस किए गए हैं। इससे पहले कल ताइपे की तस्वीर आपने देखी थी, वहां पर 7.4 की तीव्रता का भूकंप आया था। चलिए आगे बढ़ते हुए बात होगी केंद्रीय गृह मंत्री की। अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर हैं। आज से 2 दिवसीय तमिलनाडु के दौरे पर वो रहेंगे। तमिलनाडु में 4 रोड शो और जनसभा में करेंगे शिरकत। देखिए कच्चतीबू का मामला जिस तरीके से लगातार सुर्खियों में रहा, उसके बाद तमिलनाडु में गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है। 4 रोड शो यहां करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। देखिए इस बार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वो राज्य हैं जहां पर पार्टी पूरा जोर दे रही है, क्योंकि पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में जो कसर यहां रह गई, वो कसर इस बार पूरी की जाएगी। और लगातार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश पर बीजेपी का फोकस है। और तमिलनाडु में आपको याद होगा सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना, फिर अन्नामलाई लगातार वहां पर घेरते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस को। और उसके बाद में आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। तो इस लिहाज से बेहद खास माना जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह का ये तमिलनाडु दौरा। 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु में जाएंगे और रोड शो और जनसभा इस वक्त करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए रोड शो के जरिए यहाँ तमिलनाडु में पार्टी की जीत को पुख्ता करने की तमाम तैयारियां उनकी ओर से की गई हैं। तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है पार्टी के रणनीतिकार हैं गृह मंत्री अमित शाह। ऐसे में जब वो पहुंच रहे हैं तो जाहिर तौर पर तमिलनाडु के लिए कुछ खास जरूर तैयारी की होगी। और वो खास तैयारी नजर भी आएगी जब जनसभा को संबोधित करेंगे, जब उनकी ओर से यहाँ पर रोड शो किया जाएगा, ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा और जाहिर तौर पर हमले भी होंगे कांग्रेस की सरकार पर। तो देखिए एक तरफ अमित शाह जहां पर दौरे कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से उत्तराखंड दौरा शुरू होगा। 2 दिवसीय ये दौरा होगा। उत्तराखंड में रहेंगे जेपी नड्डा। इसके पहले मध्य प्रदेश में जबलपुर पहुंचे थे जेपी नड्डा और अब उत्तराखंड का दौरा है। पिथौरागढ़ और विकासनगर में रैली करेंगे। कल हरिद्वार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो होना है। तो देखिए बैक टू बैक जो दौरे हैं वो लगातार चल रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के जितने भी आलाकमान है, जितने भी बड़े चेहरे हैं, वो तमाम लोग चुनाव प्रचार प्रसार में इस वक्त जुटे हुए हैं, चाहे खुद प्रधानमंत्री मोदी हों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों या फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों। आज उत्तराखंड का उनका दौरा है। यहां पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। 2 दिवसीय उत्तराखंड का ये दौरा रहने वाला है। पिथौरागढ़ और विकासनगर में रैली को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में यहां पर वोट की अपील उनके द्वारा की जाएगी। हरिद्वार में रोड शो का कार्यक्रम है। हरिद्वार में रोड शो करेंगे और यहां पर एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन बीजेपी अपना करते हुए नजर आई थी। आपने देखा था परसों जब प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे हुए, तो इस दौरान उन्होंने यहां पर जो बड़ी विकास की बातों का जिक्र किया। और अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी घोषणा पत्र समिति की आज दूसरी मीटिंग होने वाली। लोकसभा चुनाव को लेकर समिति की बैठक आज होगी। दोपहर 3 बजे घोषणा पत्र समिति की दूसरी मीटिंग होगी, जिसमें कि गरीब, युवा, अन्नदाता यानी कि किसान और नारी शक्ति पर खास फोकस रह सकता है। सबसे बड़ी बात कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है। एक मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है और दूसरी मीटिंग आज होनी है। इसमें तमाम बड़े बीजेपी के नेता शामिल हैं, जो कि ये फैसला कर रहे हैं कि इस बार जो घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, उस पर क्या रहने वाला है खास। और सबसे बड़ी बात कि गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर खास फोकस इस बार के घोषणा पत्र में हो सकता है। और देखिए इस बीच लोकसभा चुनावों के लिए लगातार तमाम पार्टियां प्रयास करती हुई नजर आ रही हैं। आज वायनाड के दौरे पर स्मृति ईरानी रहने वाली हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी का गढ़ है वायनाड। ऐसे में राहुल गांधी के गढ़ में स्मृति ईरानी रोड शो करने जा रही हैं। बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्रन के समर्थन में रैली यहां पर की जाएगी। बीजेपी प्रत्याशी है के सुरेंद्रन और उनके लिए आज वो नामांकन भरने जा रहे हैं और इस बीच स्मृति ईरानी वहां पर मौजूद रहेंगी। रोड शो उनके द्वारा किया जाएगा। तो इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि ये बात भी सामने आई थी कि अमेठी में हराया है, वायनाड तक
कर रही हैं पीछा। राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की जंग देखने को मिलेगी। और इस बीच 2019 में अमेठी की ऐतिहासिक जीत से पहले राज्यसभा सांसद और नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री रह चुकी स्मृति ईरानी को 2014 में भी अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ में खड़ा किया गया था। फिलहाल ये कहा जा रहा है, सुरेंद्रन के द्वारा भी ये कहा गया था कि जैसे अमेठी में हार मिली है वैसे ही वायनाड में भी आपको हार मिलेगी। राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने हमला बोला था। फिलहाल आज वो नामांकन भरने के लिए पहुंचेंगे। बीजेपी प्रत्याशी हैं के सुरेंद्रन और आज उन्हीं के समर्थन के लिए तमाम जो जनता है उनसे वोट की अपील करेंगी स्मृति ईरानी। रोड शो उनके द्वारा किया जाएगा और नामांकन करने के लिए के सुरेंद्रन पहुंचेंगे, साथ में स्मृति ईरानी भी मौजूद रहेंगी। और देखिए, बात अब होगी अखबारों में छपी खबरों की और सबसे पहले बात होगी पश्चिम बंगाल में। लगातार आप देख रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में पीएम मोदी का संवाद जारी है। पीएम मोदी ने बातचीत की, बोले बंगाल में हिंसा एक बड़ी चुनौती है, हमें बंगाल में हर वोटर तक पहुंचना है। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में लोगों के साथ में संवाद करते हैं तो वहां पर हो रही हिंसा की बात करते हैं। आपको याद होगा कि वहां पर जब भी छोटा मोटा भी चुनाव होता है तो उस दौरान में जमकर हिंसा होती है और इस बार भी उसी हिंसा का जिक्र पीएम मोदी करते हुए नजर आते हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार टीएमसी को डेंट करने की कोशिश पिछले विधानसभा चुनाव से बीजेपी की जारी है। हालांकि पिछली बार ममता बनर्जी सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन बीजेपी के वोट शेयरिंग की बात करते हैं तो उसमें इजाफा हुआ। बीजेपी की परफॉर्मेंस वहां पर बेहतर रही और अब जो पिछली बार कसर रही है पश्चिम बंगाल में उसको इस बार के लोकसभा चुनाव में पूरा करने की कोशिश है। आज प्रधानमंत्री मोदी खुद पश्चिम बंगाल में चुनावी जनसभा करते हुए नजर आएंगे। सबसे खास बात यह है कि ममता बनर्जी पर बरसते हुए वो नजर आएंगे और उनका यहाँ पहुँचना बहुत ही खास माना जा रहा है। बंगाल में जब उन्होंने संवाद किया तो पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं के साथ में बात की, जो बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद किया। बंगाल में हिंसा एक बड़ी चुनौती है और पीएम मोदी कार्यकर्ता से लेकर पन्ना प्रमुख तक नमो ऐप के जरिए अलग अलग जरिए उनके साथ में संवाद कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर देखिए, ये एक बीजेपी की बड़ी स्ट्रैटेजी है। आप जरा अंदाजा लगाइए कि अगर किसी भी पार्टी का कोई लीडर, सोचिए कि अगर पन्ना प्रमुख तक से अगर वो कनेक्टेड है तो लोग किस तरह से उनके लिए बीड़ा उठाते हैं जीत को सुनिश्चित करने का, और वो जो आत्मीयता है वो महसूस होती है। और यही एक बीजेपी की बहुत ही स्ट्रांग स्ट्रैटेजी है जिस पर पीएम मोदी खुद काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का 3 राज्यों में चुनाव प्रचार पर सबसे ज्यादा फोकस है, उसमें महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु, जिस पर पीएम मोदी का सबसे ज्यादा फोकस है। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी की 18 रैलियां होंगी आने वाले समय में, ये सोर्सेज के हवाले से खबर मिल रही है। इसके अलावा बात अगर बिहार की करें तो बिहार में प्रधानमंत्री मोदी 15 रैलियां करने जा रहे हैं। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी 4 दिन प्रचार प्रसार करेंगे। सोर्सेज के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है क्योंकि अभी भी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे लगातार जारी हैं, अलग अलग राज्यों पर प्रधानमंत्री मोदी फोकस कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर आपको आने वाले समय में रैलियां और रोड शो देखने को मिलेंगे तो वो महाराष्ट्र से, बिहार से और तमिलनाडु से। अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 18 रैलियां पीएम मोदी आपको करते हुए आने वाले समय में नजर आएंगे। साथ ही अगर हम बिहार की बात करते हैं तो आने वाले समय में 15 रैलियां यहां प्रधानमंत्री मोदी बिहार में करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर से विरोधियों पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा कि घमंडिया गठबंधन का मकसद परिवार के लोगों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाना है। एक बार फिर से परिवारवाद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर निशाना साधा और मुजफ्फरनगर दरअसल वो पहुंचे थे। जयंत चौधरी आपको उनके साथ नजर आ रहे हैं और इसी बीच संजीव बालियान के समर्थन में वोट की अपील करते हुए अमित शाह नजर आए। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। एक जनसभा अमित शाह ने की जिसमें कि उन्होंने परिवारवाद को लेकर निशाना साधा INDI गठबंधन पर और कुछ जो दल है उन पर निशाना साधते हुए अमित शाह नजर आए। और देखिए, इस बीच मुजफ्फरनगर से विरोधियों पर जमकर गृह मंत्री अमित शाह बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ना उन्हें राम से मतलब है, ना काम से मतलब है और कांग्रेस को सिर्फ अपने परिवार से मतलब है। तो बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी के ऊपर बोला उन्होंने और क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। जिन्होंने 12 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया उनको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? भाई और बहनों, उनका मकसद परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी का मकसद देश के किसान, गरीब, मजबूत, दलित और आदिवासी को मजबूत बनाकर अपने पैर पर खड़ा रहना है।
और चलिए आगे बढ़ते हुए बात हो रही है उज्जैन से। महाकाल का आशीर्वाद लेकर राजस्थान पहुंचे जेपी नड्डा की झालावाड़ में दुष्यंत सिंह के लिए उन्होंने समर्थन मांगा। वसुंधरा राजे ने भी हुंकार भरी। तो देखिए जेपी नड्डा भी लगातार पार्टी की जीत के लिए अलग अलग राज्यों के दौरे कर रहे हैं। इस बीच महाकाल के दर्शन होने की कल ये तस्वीरें सामने आई जब उन्होंने महाकाल के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और महाकाल का आशीर्वाद लेकर फिर वो राजस्थान पहुंचे तो फिर हुंकार भरी। झालावाड़ में दुष्यंत सिंह के लिए उन्होंने समर्थन मांगा। वसुंधरा राजे ने भी इस मौके पर हुंकार भरी। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली तस्वीर जब उन्होंने महाकाल का आशीर्वाद दिया और महाकाल का आशीर्वाद देने के बाद राजस्थान में पहुंचे वसुंधरा राजे ने भी यहां पर हुंकार भरी। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। झालावाड़ में दुष्यंत सिंह के लिए जब उन्होंने समर्थन मांगा, जब अब देखिए लोगों से पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए, पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए अपील की, वो तस्वीरें मंच से आप देख रहे हैं। वसुंधरा राजे भी मंच पर मौजूद रही। और वहीं देखिए जेपी नड्डा ने इंडिया अलायंस पर भी तंज इस दौरान कसा। कहा आधे नेता जेल में हैं और आधे बेल पर। तीनों लोक में घोटाला ही घोटाला है। इनको देश से कुछ लेना देना नहीं है। ये परिवार और पार्टी को बचाने में लगे हैं। राजस्थान के झालावाड़ में विपक्ष पर जमकर बरसते हुए जेपी नड्डा नजर आए। क्या कुछ और कहा गया, सुनिए। बहुत चल रहा है इंडिया अलायंस। ये इंडिया अलायंस क्या है? ये दो ही चीजों का अलायंस है। एक तो भ्रष्टाचार बचाओ अलायंस है और दूसरा वो परिवार की पार्टियां, जो परिवार जिसमें अध्यक्ष भी परिवार का, पार्लियामेंट्री बोर्ड भी परिवार का, जनरल सेक्रेटरी भी परिवार का और उसके अंदर मंत्री भी परिवार का। ऐसी परिवारवादी पार्टियां अपनी पार्टी को बचाने में लगी। आगे बढ़ते हैं और देखिए आगरा में सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा हुई और विरोधियों पर जमकर सीएम योगी आदित्यनाथ बरसे। जीत का आशीर्वाद मांगा। कहा मोदी की गारंटी असली गारंटी है। प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में कानून का राज है। तो आपको फिलहाल लगातार हम बता रहे हैं कि सभी सियासी दिग्गज इस वक्त चुनावी रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और कल सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे थे। विरोधियों पर जमकर बरसते हुए नजर आए। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बेहतर हो गई है, ये सब कहा। साथ ही जो बीजेपी के प्रत्याशी उनके पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आए। कहा कि मोदी की गारंटी ही गारंटी है, यानी कि आपको मोदी की गारंटी पर भरोसा करना होगा, तभी आपके राज्य का या फिर ये कह सकते हैं कि आपके क्षेत्र का विकास होगा। ये सभी बातें कहते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। और देखिए इस बीच अगले हफ्ते जारी हो सकता है बीजेपी का घोषणा पत्र। ये जानकारी मिल रही है पहले चरण के मतदान से पहले जारी होगा घोषणा पत्र। बीजेपी के घोषणा पत्र में ज्ञान पर फोकस रहेगा। ज्ञान यानी कि आपको बता दें कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, ये वो चार जातियां जिसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी लगातार फोकस कर रही है और घोषणा पत्र में भी यही गारंटी का जिक्र किया जा सकता है। घोषणा पत्र की थीम गारंटी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति पर फोकस खासा रहेगा। सोर्सेज ये बता रहे हैं 19 अप्रैल को होना है पहले चरण का मतदान और ऐसे में उससे पहले यहां पर घोषणा पत्र बीजेपी के द्वारा जारी किया जा सकता है। इससे पहले हमने देखा कि बैठकों का दौर क्योंकि बीजेपी में लगातार जारी है, तमाम नेता और तमाम जो कार्यकर्ता है वो बैठकों में इन्वॉल्व हो रहे हैं और चर्चा लगातार की जा रही है कि घोषणा पत्र में क्या क्या स्कीम्स हो सकती है, गारंटीज हो सकती है, वादे हो सकते हैं। रही बात बीते वादों की, तो बीजेपी ने तमाम अपनी गारंटीज को फुलफिल किया है और आने वाले वक्त में भी चार जातियों के ऊपर फोकस करते हुए यहां पर घोषणा पत्र सामने आ सकता है। पूजा। और वहीं देखिए बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। कांग्रेस का हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं। हरियाणा से चुनाव लड़ने की अटकलें हैं क्योंकि देखिए हरियाणा से ही वो बिलोंग करते हैं और यूं तो लगातार आपको याद होगा कि कांग्रेस के साथ नजर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में नजर आए, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। हरियाणा से चुनाव लड़ने की अटकलें लग रही हैं। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है और ये कल तस्वीरें खूब सुर्खियों में रहीं और ये एक बड़ा सवाल बना रहा कि विजेंद्र सिंह ने आखिर अचानक से बीजेपी कैसे ज्वाइन की। हालांकि कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा यूं तो मिलाकर चलते रहे, लेकिन विजेंद्र सिंह ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है और ये तस्वीरें उस वक्त की आप देख रहे हैं जब उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया। अब खबर ये है कि वो हरियाणा से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी में शामिल हुए हैं विजेंद्र सिंह। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बॉक्सर विजेंद्र सिंह बीजेपी में आ चुके हैं और बॉक्सर विजेंद्र सिंह के अब चुनाव लड़ने की अटकलें लग रही हैं कि उन्हें टिकट मिल सकता है हरियाणा से। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, बड़ी जानकारी आपको दे दें।
आज चुनाव से पहले चिराग पासवान को लगा है बड़ा झटका। दरअसल एलजेपीआर में अचानक से भगदड़ मच गई है। बड़ा झटका चिराग पासवान को संगठन मंत्री रविंद्र सिंह समेत 22 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से इस्तीफा दे दिया। एक तरफ जहां चिराग पासवान चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये बड़ा झटका चिराग पासवान को। अगर बात करें ये भगदड़ अचानक से ऐसे क्यों, इस्तीफे के कारण आखिर क्या है, तो दरअसल आपको बता दें कि हाजीपुर से खुद चिराग पासवान मैदान में हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं वैशाली से मौजूदा सांसद वीणा सिंह, जमुई से अरुण भारती, समस्तीपुर से शांभवी चौधरी, खगड़िया से राजेश वर्मा, इनको टिकट दिया गया है। संगठन से आपको बता दें कुल 22 लोगों का इस्तीफा जो कि सामने आया है। उन्होंने कहा है कि परिवार से लेकर पार्टी तक और सहयोगी दल बीजेपी के साथ छोड़ देने के बाद से हम लोगों के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है, लेकिन इसके बाद भी इस्तीफे की पेशकश के बाद अचानक से एलजेपीआर में भगदड़ सी मची हुई नजर आ रही है।